गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड माई सेल्फ जगन प्रसाद एंड एज योर साइंस टीचर। आज मैं आपको साइंस के कुछ जनरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। आई होप आप सब समझेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? व्हाट इज largest planet in our solar system? It means what is largest planet in our solar system? यानी our solar system यानी हमारा सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? लार्जेस्ट, तो दैट इज आंसर जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारा जो एक सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह हुआ करते थे और एक सन, जो कि क्या है, नेचुरल स्टार है। इस तरह से है ये सन, इस तरह से है। पहला ही हमारा सन है इधर, इसके जस्ट एम बी ई एम जे सन। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि एम बी ई एम जे सन एक ट्रिक हुआ करती थी जिससे हम सीक्वेंसेस को, सारे प्लैनेट्स को लगा सकते हैं। एम मरकरी, बी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न एंड यू यूरेनस एंड एन होता है नेपच्यून। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में सन सूर्य होता है, मरकरी होता है बुध, वीनस होता है शुक्र, ई होता है अर्थ यानी पृथ्वी, एम फॉर मार्स यानी मंगल ग्रह, जे फॉर जुपिटर बृहस्पति एंड एस फॉर सैटर्न शनि, यू फॉर यूरेनस अरुण एंड एन फॉर नेपच्यून वरुण। पहले इसमें एक और ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को अब क्या है, सोलर सिस्टम में से उसको अलग कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि वे ड्राफ होना था। क्या था वो? ड्राफ होना। बहुत ही एक छोटा ग्रह हुआ करता था, इसलिए अब उसको हमारे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो बौना ग्रह हैं वो 5 हैं, तो उस बौना ग्रह की लिस्ट में उसको रख दिया गया है यहाँ से सोलर सिस्टम से हटा के। तो अभी जो प्रेजेंट में हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो 8 हैं, जो कि इस तरह से ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो अभी मैंने बात किया था व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा जुपिटर। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी है जो हमारी, उसकी सबसे ऊपरी वाली परत क्या करती है? हमारी पृथ्वी जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, बट ये पूछ रहा है अपर मोस्ट लेयर यानी सबसे ऊपरी वाली परत क्या होती है? तो इसका आंसर है क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है पपड़ी। हालांकि हमारी जो लेयर ऑफ अर्थ 3 होती हैं, सबसे पहले होती है क्रस्ट, उसके बाद होती है मेंटल और उसके बाद होता है कोर। ये 3 लेयर होती है हमारी अर्थ की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच planet nearest of sun in solar system? क्वेश्चन है हमारा विच प्लैनेट नियरेस्ट ऑफ सन इन सोलर सिस्टम। जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सौर मंडल है उसमें सूर्य के नजदीक
सूर्य के नजदीक नजदीक सबसे पास वाला ग्रह कौन सा होता है? तो अभी मैंने बताया था आपको MPEM जे सन एक ट्रिक थी जिसको हम सीक्वेंस से उन सारे प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। तो M जो पहले जो M था वो था मरकरी। तो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? मरकरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। तो इसका आंसर क्या है? मरकरी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारा मानव शरीर होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? तो इसका आंसर है 206। 206 हमारे जो मानव शरीर होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 206। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ मेनी मसल्स in human body? क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारा मानव शरीर होता है। अभी हमने क्या किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में? ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने क्लियर किया था 206। अब हमारे शरीर के अंदर मसल्स भी हैं यानी मांसपेशियां, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, अभी तो हमारी हड्डियों की बात हुई थी, अब पूछ रहा है मानव शरीर में मसल्स कितनी होती हैं यानी मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो इसका आंसर है 600। आंसर इज 600 और या 650, 600 या 650। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, how many sense organs in human body? सभी इधर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट हियर, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी? इस क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, पूछ रहा है, अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो सेंस ऑर्गन यानी संवेदनशील जो अंग होते हैं किसके? मानव शरीर के। यानी जो हमारा मानव शरीर है उसमें कुछ संवेदनशील अंग भी होते हैं। कितने होते हैं? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 5। अब 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो 5 होते हैं? तो आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई आंख, ईयर कान, नोज नाक, टंग जीभ एंड स्किन और त्वचा। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब इन सभी जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं इनसे सेंस को जो भी ये सारे क्या हैं? ये हमारे ऑर्गन्स हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। अब इनसे सेंस क्या होता है? तो आई से हम क्या करते हैं? सी। आई क्या कर आगे का जो एक टास्क है, ये फंक्शंस है। आंख क्या करती है? देखती है। क्या करती है? देखती है। तो आई का काम क्या है? देखना। तो ये क्या सेंस कर रही है? देख रही है। सी। ईयर क्या होता है? कान होता है। कान क्या सेंस करता है? ईयर क्या करता है? सुनता है वो, ईयर। नोज क्या करती है? नाक। नाक का क्या सेंस होता है? ये स्मेल का पता करती है। इसका क्या, ये कौन सा सेंस करती है? स्मेल। टंग होती है हमारी जीभ। जीभ का सेंस क्या होता है? ये टेस्ट का पता करती है। टेस्ट मतलब स्वाद।
क्या होगा, किसका पता करती है, सवाद का। स्किन, अब आता है स्किन, जो हमारा लास्ट वाला सेंस ऑर्गन है स्किन। स्किन मींस होता है त्वचा। त्वचा क्या सेंस करती है, त्वचा हमारी क्या करती है, फील करती है, महसूस करती है कोई चीज, जैसे कोई भी वस्तु है हॉट है या कोल्ड है। तो ये सारे के सारे इनके क्या है, ये सारे के सारे हमारे पहले ऑर्गन्स हैं और इनसे क्या क्या सेंस होता है वो अभी मैंने आपको क्लियर किया है। आई क्या करती है, देखती है, सी। ईयर क्या करता है, सुनता है, हियर। नोज क्या करती है, स्मेल का पता करती है, सुगंध, ठीक है। और टंग क्या क्या करती है, टेस्ट का पता करती है। और स्किन क्या करती है, फील करती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर जो होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है और कितने प्रकार के होते हैं। अभी क्या पूछ रहा है, हमें टाइप्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइप्स। हमारे जो दांत होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं, एक तरह के दांत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहले हमसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, जो मानव शरीर है उसमें दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है 4। कितने प्रकार के होते हैं दांत, 4 प्रकार। दे आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ, 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं इसको भी हम क्लियर करेंगे। कैनिन्स, इंसिसर, मोलर एंड प्रीमोलर। ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ द टीथ, कैनिन्स, इंसिसर, मोलर एंड प्रीमोलर। ये 4 तरह के हमारे ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 बनता है नेक्स्ट, हाउ मेनी मिल्क टीथ, हाउ मेनी मिल्क टीथ, हाउ मेनी मिल्क टीथ इन ह्यूमन बॉडी। अब ये हमारा क्वेश्चन था ऊपर वाला कि ये इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जो दांत होते हैं मानव शरीर में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने क्लियर किया था, दे आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ। कौन कौन से होते थे, कैनिन्स, इंसिसर, मोलर एंड प्रीमोलर। अब पूछ रहा है इसमें क्या है कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी मिल्क टीथ इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर जो होता है उसमें दूध के दांत कितने होते हैं। और ये दूध के दांत कब होते हैं, जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो पहले उसके कौन से दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं। तो उनकी संख्या होती है 20। इसका आंसर है 20। कितने होते हैं मिल्क टीथ, 20 होते हैं, 20 होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेम्पररी टीथ। ये जो 21 मिल्क टीथ होते हैं इनको हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये जब दूध के दांत बने क्या होता है, ये टेम्पररी होते हैं, अस्थायी रूप से होते हैं। फिर इनके उखड़ने के बाद फिर हमारे आते हैं परमानेंट टीथ, जिनकी संख्या होती है 32। परमानेंट टीथ कितने होंगे, परमानेंट जो टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 32। और ये जो 20 है ये हमारे मिल्क टीथ, ये टेम्पररी टीथ होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन उन अस्थायी उनके उभरने के बाद फिर हमारे स्थायी टीथ आते हैं और उनकी संख्या होती है 32। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ ये हमारे एक तरह से जनरल क्वेश्चन है ऑल ओवर क्लासेस के लिए। कि जैसे कि हमारा एक बेसिक होता है सारे सब्जेक्ट का, उधर से ये सारे मैंने क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूँ और सारे आपको सामने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और आप भी उसको समझने की कोशिश करें। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है which star is closest to earth? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है, विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, जो पृथ्वी है उसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा एक स्टार क्या होता है, स्टार होता है सितारा। तो कौन सा सितारा है जो हमारे पृथ्वी के सबसे क्लोजेस्ट है, तो वो है हमारा सन। क्या है हमारा सन। सन क्या है, सूर्य, सभी को पता है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं, जो सूर्य होता है उसमें क्या है, वो हम उससे हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है हमें, हमें दो चीजें देता है, हीट एंड लाइट। क्या देता है हमें ये, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। सूर्य से हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हीट एंड लाइट। हीट क्या होता है, ताप होता है, इसको हम गर्मी भी कह सकते हैं। एंड लाइट क्या होती है, रोशनी, प्रकाश। हीट एंड लाइट। अब ये जो हमने देखा होगा, सूर्य में थोड़ा सा वैसे उसका एक नेचुरल कलर है, सूर्य का जो नेचुरल कलर है वो होता है व्हाइट। जो सूर्य का एक नेचुरल कलर है वो उसका रंग कैसा है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से उसका है सफेद। बट वो हमें यहाँ से जब से हम उसको देखते हैं तो वो हमें सफेद दिखाई नहीं देता है, कुछ रेड रेड सा ऑरेंज कलर का ऐसे इस तरह से दिखाई देता है। तो उसमें क्या है, कुछ हॉट गैसेज हैं। क्या है, हॉट गैसेज हैं। अब वो हॉट गैसेज कौन सी होती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेस कैसी होती हैं, हॉट गैसेस होती हैं। जब भी हम किसी वस्तु को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो किसी भी वस्तु जलने पर पहले वो क्या करेगी, हमें हीट भी देती है। ये अभी आपको पता है, डू यू नो अबाउट। पहले क्या करेगी, हम किसी वस्तु को जलाते हैं वो हमें हीट भी देती है, यानी गर्मी भी देगी, और गर्मी के साथ साथ वो हमें क्या करेगी, एक उजाला, एक प्रकाश, एक रोशनी भी उसकी हमें दिखाई देती है। तो क्लियर है। जैसे आपने हमने जैसे लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हम जानते हैं ना, तो ये अभी उसमें हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। बट अभी मैंने आपको बताया सन में क्या है, हीट एंड लाइट हमें प्रोवाइड होता है, और ये इसका एक नेचुरल कलर होता है वो होता है व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। बट जैसे हम एक पृथ्वी से अगर उसको देखते हैं तो वो हमें व्हाइट कलर उसका दिखाई नहीं देता है, कुछ ऑरेंज रेड का दिखाई देता है। मैंने आपको बताया क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हॉट गैसेस होती हैं, और वो दोनों हॉट गैसेस कौन सी होती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। इसी वजह से वो हमें उसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सभी अपने, ठीक है, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ मेनी चैम्बर डज हाउ मेनी चैम्बर्स डज द हार्ट है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाउ मेनी चैम्बर डज द हार्ट है। हार्ट में क्या होता है आपको पता है, हृदय, दिल। और ये जब हमारा हार्ट जो हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट मतलब धड़कन, तो आपको भी पता है 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट करता है। अगर हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है तो हम क्या है, स्वस्थ हैं। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, हम स्वस्थ हैं। जब भी हम किसी डॉक्टर को कोई भी हमारी परेशानी हो जाती है तो वो पहले हमारी हार्ट बीट को चेक करता है,
और आपने देखा होगा जो आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस डॉक्टर के पास जो गले में ऐसे करके लगा के रखता है और वो आपके हार्ट बीट को चेक करता है। डू यू नो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? नहीं, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं। उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? स्टेथोस्कोप, जो हमारी हार्ट बीट को चेक करता है। ठीक है, तो एक जो हमारा हार्ट है उसमें चैम्बर्स कितने होते हैं? है मतलब कितने रखता है वो, कितने चैम्बर्स होते हैं? तो वो होते हैं 4। कितने होते हैं बेटे? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो सारी ऑल ओवर क्लासेस के लिए है, इसलिए 3rd 4th 5th सारी क्लासों के लिए ये सारे जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखो हमारे जैसे एक स्कल है, स्कल क्या है? खोपड़ी। अब ब्रेन को सब जानते हैं, ब्रेन क्या होता है? दिमाग होता है। ब्रेन को हमारे मानव शरीर का मास्टर ऑर्गन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल करता है। हमें कमांड कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कमांड कर रहा है। अब उस ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? तो उसको प्रोटेक्ट, उसको बचाव कौन कर रहा है? तो वो करती है हमारी स्कल। स्कल क्या होता है? खोपड़ी। स्कल क्या होता है? SKULL। ये क्या कर रही है? ये हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको ये भी पता होगा ब्रेन के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, ये 3 टाइप्स के हमारे ब्रेन होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जो ऑर्गन सारे जो काम कर रहे हैं वो जहां तक हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, यानी हमारा जो रक्त का संचालन हो रहा है, वो ये ऑर्गन हमारा वर्क करता है। हमारा वर्क जो आपको पता है, जब हम कोई खाना खाते हैं, खाने की नीड हमें क्यों, आवश्यकता क्यों होती है खाने की, उससे हमें मिलता क्या है? तो आपको भी पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है। क्या होता है? एनर्जी। खाना खाने से हमारी बॉडी में क्या आता है? एनर्जी आता है, ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा की वजह से हम किसी भी काम को कर सकते हैं, लेकिन उस काम करने के लिए हमें एक फोर्स भी चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स, ताकत, बल चाहिए। तो वो भी हमें किससे मिलता है? खाने पहले हमें खाने से भी एनर्जी मिलता है, हमें फोर्स, और फोर्स की वजह से हम किसी काम को कर पाते हैं। तो आई होप आज मैंने जो भी आपके लिए 10 क्वेश्चन आपको क्लियर कराए हैं सबको समझ में आया होगा। तो अभी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं। तो ओके, and be safe and stay healthy. Okay, bye.